गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया है, जिसका प्रयोग उन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था। बेसिकली इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, जिसमें यह देखना चाहते थे कि बिल्ली जो पिंजड़े के बाहर भोजन रखा था उसे पा लेने में अपना प्रयत्न करती है या नहीं, या प्रयत्न करके उस भोजन को पा लेने में सफल हो पाती है या नहीं। तो इन्होंने एक पिंजड़े में एक बिल्ली रखी और उसके बाहर बाउल में मछलियाँ, और उस पिंजड़े में एक लीवर लगा हुआ था। तो जब बिल्ली ने भोजन को देखा तो वह उसमें उछल कूद करने लगी, कोशिशें करने लगी कि वो पिंजड़ा खुल जाए और उसे भोजन मिल जाए। तो इस तरह से उसने बार बार उछल कूद करना प्रारंभ किया, तो अचानक उसके द्वारा लीवर का बटन दब गया और वह पिंजड़ा अचानक से खुल गया और बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया। तो थॉर्नडाइक जी ने इस तरह से बताया है कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किए, उसमें त्रुटियां की, गलतियां की, फिर उनसे सीखा, फिर उसे प्रयास करने के बाद पता चला कि इस बटन को दबाने के बाद भोजन मिलता है। तो इस तरह से वह अपने भोजन को प्राप्त कर पाई। उसने बार बार प्रयास किए और उसे अपनी त्रुटि पता चली। तो जब 1 से 2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद जब उसने देखा कि बार बार वो बटन दबाने से उसे भोजन मिल जा रहा है, तो अब वह अगले प्रयास में डायरेक्ट बटन ही दबा देती थी और उसमें उछल कूद करना व अन्य क्रियाएं समाहित नहीं थीं। तो इससे यह पता चला कि उसने यह ज्ञान भी पा लिया कि भोजन कैसे उसे प्राप्त होगा। लीवर का बटन वह दबाएगी, उसके बाद पिंजड़ा खुलेगा और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह उसने प्रयास एवं त्रुटि के अभ्यास के द्वारा यह जान लिया कि भोजन कैसे प्राप्त करना है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने की प्रगति के सूचक सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित है। अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम मुख्यतः बंडूरा से संबंधित है और वाल्टर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर के द्वारा 1977 ईस्वी में दिया गया, और जबकि डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम के सिद्धांत को दिया। कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत को, युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 4-5 मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिया, कार्ल रोजर ने सूचना प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया, युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न से किसके मापन प्रयुक्त होता है? अधिगम। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयोग होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है, माध्यिका है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप माध्यिका है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकीय विधि है, जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत मध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। थैंक यू।